हेलो दोस्तों, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि अभी हम लोग क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, अब जो बच्चे 9 में थे वो तो अब आ चुके हैं हाई स्कूल में। इस बार उनका बोर्ड एग्जाम है तो वो अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करें। तो जो चैप्टर हमने शुरुआत की थी, पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इस पर देखिए एक पार्ट वीडियो बन चुकी है, वो आप लोग जरूर देखें। अगर नहीं देखेंगे तो अब हम उसके आगे से चलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए उस वीडियो में हमने आपको बताया था क्या, परिवर्तन पे हमने बात की थी। किस पे बात की थी? परिवर्तन पे। मतलब कि परिवर्तन होता क्या है, बदलाव, चेंजिंग क्या होता है। मतलब अब आपके आसपास जितने भी वस्तुएं, कुछ भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे हैं, उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो बदलाव होते रहे हैं। मतलब पेड़ पौधे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हम लोग भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आपके रूम में, आपके कमरे में लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, जा रही है, तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा, बदलाव ही होगा। क्या होगा? बदलाव, चेंजिंग, परिवर्तन। मतलब कि पृथ्वी में अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं, तो जिनमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते, तो यही हमारा क्या होगा, परिवर्तन, जिसे हम लोग बोलते हैं। और इसके दो भाग होते हैं। किसके? परिवर्तन के दो भाग होते हैं। हमने इस पे भी बात की थी। तो पहला भाग हमारा क्या था? पहला भाग हमारा था भौतिक परिवर्तन। क्या था? भौतिक परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन। और जो दूसरा भाग हमारा था वो था रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो हमने देखिए जो इसके पहले अभी एक पार्ट जो निकला है, इस चैप्टर का पार्ट 1 निकल चुका है, तो उसमें हमने समझा था कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, इसके गुण कौन कौन से होते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। हमने 3 चीजों पर बात की थी। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं, और भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल भी हमने बात की थी। तो भौतिक परिवर्तन हमारा हो गया है, और इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन पर। अगर आपको भौतिक परिवर्तन पर कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी अगर ना समझ आया हो, तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। और हाँ, इस चैप्टर का, इस वीडियो का पूरा नोट्स आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, वहां पास अवेलेबल है। और हाँ, यही नहीं, सारे वीडियो, सारे चैप्टर आपको हमारे ऐप पर, पूरा नोट्स आपको पीडीएफ में, दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिलेगा। तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करिए, और भी चीजें उसमें फीचर दिए हुए हैं, जैसे कि उसमें जीके क्वेश्चन दिया हुआ है, केमिस्ट्री क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब बहुत सी चीजें उसमें है, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अब भौतिक हमने पढ़ लिया है। अगर आप लोग को कुछ डाउट होता है, और हाँ, उसमें एक ऑप्शन और भी है, कॉन्टेक्ट अस का। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमसे डायरेक्ट आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने भौतिक पे बात कर ली है, तो अब हम बात करेंगे किस पे, रासायनिक पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। और एक बात, खास प्रश्न जो आपके पेपर में प्रश्न हर साल पूछा जाता है, आपके स्कूल जब आपके स्कूल में जब पेपर होगा तो यह प्रश्न जरूर बनेगा, इस चैप्टर से यह प्रश्न जरूर बनेगा। क्या कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है, अंतर ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को हम लास्ट में बताएंगे, तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, ताकि इस प्रश्न को आप भी अच्छे से समझ सके, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में भौतिक में और रासायनिक में क्या क्या अंतर है, हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी को करते हैं स्टार्ट अपने रासायनिक परिवर्तन पर। यार हम कुछ बोल। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हमारा जो रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, वो आखिर में होता क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपके पेपर में आ गया कि रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा लिखिए और इसके कुछ गुण बताइए, कुछ इसके एग्जाम्पल भी लिखिए, तो आपको लिखना कैसे है, हम आपको सब एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। तो आप लोग बस हमारे साथ सारे वीडियोस में पार्ट बाई पार्ट जितने वीडियोस आएंगी, बस पूरी वीडियोस देखते रहिए, ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करेंगे अपने रासायनिक परिवर्तन पर। किस पे? रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, परिवर्तन, ठीक है, केमिकल चेंज। देखिए सर, रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, मान लीजिए अगर आपके पेपर में आ गया इसकी परिभाषा लिखने के लिए किसे कहते हैं, आपको केमिस्ट्री में आपको एक टॉपिक, एक हेडिंग आपको परिभाषा याद नहीं करना है। मैं ये गारंटी देता हूं कि हर एक टॉपिक, हर एक हेडिंग को आपको उसकी डेफिनेशन जो है हम आपको एकदम अच्छे समझा देंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। बिल्कुल आपको रटना ही नहीं है, आपको चाहे जो भी टॉपिक हो, जो भी हेडिंग हो, उसकी परिभाषा डेफिनेशन आपको बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, बस और बस समझना है अच्छे से। बस आप लोग समझिए, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, मान लीजिए रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। मतलब पहले आपको लिखना क्या है, वह बदलाव या फिर वह परिवर्तन। क्या लिखना है, वह परिवर्तन या फिर वह बदलाव अपने, अगर आप लोग अगर समझ लेंगे तो अपने से बनाकर लिख सकते हैं, अगर रट्टा अगर मारेंगे तो आप लोग भूल भी सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, इसीलिए रटिए नहीं, समझिए, ठीक है। तो अब देखिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के, अब देखिए जब बदलाव हो रहा है तो किसी न किसी में बदलाव होगा, वह परिवर्तन। और जिसमें भी बदलाव हो रहा है वो हमारा क्या रहेगा, पदार्थ है। मतलब प्रकृति में पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं, चीजें हैं, हमारे क्या है, पदार्थ हैं। अब आप लोग तो जानते हैं पदार्थ होता क्या है, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा भी होगा। वो वस्तुएं जो स्थान को घेरती हैं और जिसका एक निश्चित वेट होता है, भार होता है, वही हमारी क्या होती है, पदार्थ, जिसे हम लोग बोलते हैं मैटर, ठीक है। अब लोग यहाँ देखिए, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में, अब यहाँ देखिए आप लोग, वह बदलाव जिसमें पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव होता है, बदलाव होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, रासायनिक परिवर्तन। उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब आप लोग यहाँ देखिए, आपको कुछ याद आ रहा है भौतिक में क्या था, भौतिक में इसी का जस्ट उल्टा था। मतलब रासायनिक में इसके जो भी हमारा पदार्थ होगा, चाहे जो होगा, उसमें मतलब कि अगर रासायनिक है, इसका जो मूल गुण है, मूल गुण कैसे, इसका जो अब समझिए कि मूल गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मूल गुण मतलब जैसे उसका हो गया संगठन हो गया, क्या हो गया, संगठन हो गया, उसका वेट हो गया, भार, ठीक है, उसका रंग हो गया, हाँ, उसका ताप हो गया, क्या हो गया, ताप हो गया, इसका ताप हो गया। अगर इतनी चीजें अगर बदल रही हैं इसमें, किसमें, रासायनिक परिवर्तन में, तो हमारा होगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो भौतिक में क्या था, जस्ट इसी का उल्टा था। मतलब भौतिक में अगर मान लीजिए इसकी जगह भौतिक आ गया तो आपको लिखना है वह परिवर्तन जिसमें केवल आकार और अवस्था होता है बदलाव, उसके मूल गुणों में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब कि रासायनिक परिवर्तन में मूल गुणों में बदलाव हो रहा है, किसके, मूल गुण मतलब कैसे, संगठन हो गया, भार हो गया, रंग हो गया, ताप हो गया। अगर ये सब बदल रहा है तो हमारा आएगा किसमें, रासायनिक में आएगा, ठीक है। और जिसमें मूल गुणों में बदलाव नहीं होगा तो वो हमारा आएगा भौतिक में। अगर यही सब अगर नहीं बदल रहा है तब आएगा किसमें, फिजिकल में आएगा, किसमें, फिजिकल में। अगर बदल गया तब आएगा केमिकल में आएगा। यानी कि भौतिक में अगर बदल गया तब आएगा रासायनिक में, नहीं बदला तब आएगा भौतिक में। तो परिभाषा आप लोग यहाँ देखिए कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के, किसमें, पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव होता है, किसमें, मूल गुण मतलब ये हमने लिख दिए हैं, ठीक है। तो वही हमारा होता है क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो ये हमारा हो गया क्या, डिफिनेशन हो गया। तो अब इसके जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज के, अब हम इसके कुछ गुणों पर बात करेंगे, तो आप लोग समझिएगा। अब देखिए कि इसके गुण कौन कौन से होते हैं, किसके, रासायनिक परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। परिवर्तन के गुण कौन कौन से होते हैं, के गुण, ठीक। आप लोग अब यहां से समझिए, मतलब इसमें क्या था। अब देखिए यहां से पहला गुण हमारा जो है कि
देखिए भौतिक में जो था उसमें कोई मूल गुण, उसके जो मूल गुण होते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था, जबकि रासायनिक में मूल गुणों में बदलाव हो रहा है। डिफिनेशन अगर आ गई तो आपको यही लिखना है कि वह परिवर्तन, वह बदलाव या फिर ऐसा परिवर्तन जिसमें मूल गुणों में बदलाव हो रहा है। किसके? पदार्थ के मूल गुणों में अगर बदलाव हो रहा है तो हमारा होगा क्या? रासायनिक परिवर्तन। अगर मूल गुणों में बदलाव नहीं हो रहा है तो भौतिक होगा। मतलब भौतिक में आप यह भी लिख सकते हैं कि आकार, केवल और केवल आकार और अवस्था। हमने भौतिक में आपको एग्जांपल भी दिए थे, बर्फ और लकड़ी का टुकड़ा, तो ये भी हमारे क्या थे? भौतिक के एग्जांपल थे। मतलब कि उसमें क्या था? उसका केवल आकार और अवस्था जो थी बदल रही थी। लेकिन रासायनिक में क्या है? उसका रंग, ताप, उसका वेट, उसका संगठन, मतलब उसमें एक हमें नया पदार्थ देखने को मिल रहा है। किसमें? रासायनिक में। जबकि भौतिक में हमें कोई नया पदार्थ देखने को नहीं मिलता था। तो यही हमारा रहेगा क्या? अंतर। अभी आप लोग आगे हम आपको बताएंगे कि आप लोग जो हमारा पहला गुण रहेगा कि इसके मूल गुणों में बदलाव होता है। किसके? रासायनिक में। इसके मूल गुणों में बदलाव होता है। मूल गुणों में बदलाव या परिवर्तन होता है। बदलाव होता है। हाँ ठीक है। तो और मतलब इस परिवर्तन में इसके जो मूल गुण होंगे उसमें जो है चेंजिंग, जो बदलाव होगा भौतिक में नहीं होगा। और जो हमारा जो दूसरा रहेगा, इसमें नए पदार्थ हमें मिलते हैं। क्या? इसमें नया पदार्थ बनता है। आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि इसमें जो है नया पदार्थ बनता है। क्या? नया पदार्थ बनता है। अच्छा, भौतिक में नया पदार्थ नहीं बना था, नया पदार्थ बनता है। अब देखिए यह भी हमारा एक बहुत ही मुख्य अंतर रहेगा कि पेपर में यह भी आपसे पूछ सकता है कि किस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो आपको क्या लिखना है? रासायनिक में बनता है। कैसे बनता है? क्योंकि इसके जो मूल गुण हैं वही जब बदल जा रहे हैं, इसका रंग, ताप, इसका भार सब बदल जा रहा है। हम मतलब इसमें हमें नया पदार्थ देखने को मिल रहा है। तो आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस परिवर्तन में नया पदार्थ हमें देखने को मिलता है या फिर नया पदार्थ बनता है। तो किसमें बनता है? रासायनिक बनता है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी अंतर हम आपको बताएंगे। तो जो दूसरा रहेगा हमारा, हम पदार्थ को पुनः नहीं प्राप्त कर सकते। क्या? पदार्थ को पुनः प्राप्त मतलब फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते और पदार्थ की पिछली अवस्था में वापस नहीं जा सकते। और पदार्थ की पिछली अवस्था में वापस नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकते? आप लोग यह देखिए। अब देखिए मतलब हम लोग पदार्थ को इस परिवर्तन में पदार्थ को हम लोग फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जबकि भौतिक में क्या था? भौतिक में हमें क्या था कि जो पदार्थ पहले था अगर वो बदल रहा है तो हम पहले वाले अवस्था में पहले वाले पदार्थ को हम प्राप्त कर सकते थे। लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं है। रासायनिक कहता है कि अगर हम एक बार अगर बदल गए तो दोबारा हम उस रूप में नहीं आ सकते। लेकिन भौतिक कहता है कि अगर हम एक बार बदल रहे हैं तो हम अपने पहले वाले रूप में आ सकते हैं। लेकिन रासायनिक कहता है कि हम अपने पहले वाले रूप में अगर एक बार बदल गए तो पहले वाले रूप में नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएगा? आप देखिए, मान लीजिए जो एग्जांपल हमारे पास था, एक दूध और दही। अब देखिए यहाँ पास दूध हो गया हमारा एक पदार्थ हो गया, ठीक है, और दही हमारा हो गया एक पदार्थ। ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। मतलब दूध एक अलग पदार्थ है, दही एक अलग पदार्थ है। तो जब दूध से जब दही बनता है, दूध से दही बन गया तो हम लोग क्या फिर से दही से दूध बना सकते हैं? आप बताइए कि हम लोग दही से फिर से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो हमें एक नया पदार्थ मिला। अब देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा कि हमें एक नया पदार्थ मिला इस परिवर्तन में, किसमें? रासायनिक में। और
इसको हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमने यह भी लिखा, इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब अगर ये एक बार अपना ये रूप छोड़ दिया तो अपने ये दोबारा अपने उसी रूप में दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन जबकि भौतिक में अपने पिछले वाले रूप में वापस आ सकता है एक बार बदलने के बाद भी। तो इसमें क्या है, अपने पहले वाले रूप में दोबारा नहीं आ सकता। और देखिए और क्या है, पिछली अवस्था में वापस नहीं आ सकता। मतलब कि अगर एक बार दूध से दही बन गया तो फिर से दही से दूध कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए हम आगे देखते हैं। तो अब देखिए तुम्हारा पांचवा रहेगा, पांचवा हमारा है कि यह एक ही दिशा में कार्य करता है। मतलब यह परिवर्तन एक ही दिशा में चलता है। जबकि भौतिक क्या था, भौतिक दोनों दिशा में चलता था। आप लोग यह पॉइंट, जो छोटे छोटे पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, यही पॉइंट आपको आगे अंतर में लिखने के काम आएगा। आप लोग यह पॉइंट बहुत ही आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से समझिए, क्योंकि आप लोग जब इसके डिफिनेशन लिखेंगे तो ये पॉइंट आप लोग रासायनिक हो चाहे भौतिक हो आप लोग लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप देखने में अच्छा लगेगा और बड़ा भी हो जाएगा। ठीक है, तो पांचवा हमारा रहेगा कि यह एक ही दिशा में कार्य करता है। यह परिवर्तन एक ही दिशा में चलता है, एक ही दिशा में होता है। एक ही दिशा में होता है। और जब अच्छा आप देखिए, जो भौतिक हमारा था, भौतिक में दोनों दिशाओं में था, उसे हम कहते थे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और ये एक ही दिशा में चल रहा है, इसे हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो इसे हम कहते हैं, इसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह एक ही दिशा में कैसे कार्य करती है। मतलब जब हमने आपको उसमें भौतिक बताया था, भौतिक क्या था कि दोनों दिशाओं में कार्य करता था। दोनों दिशाओं में कैसे, मान लीजिए आप लोग यहाँ देखिए, जब हमने आपको भौतिक में जब हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ। क्या, बर्फ से पानी। ठीक है, अच्छा मान लीजिए हम लोग क्या किए, बर्फ को पिघलाकर पानी बना दिए, ये हमारी हो गई एक दिशा। उसके बाद हम लोग क्या किए कि पानी को ठंडा करके बना दिए, बस ये हो गई एक दिशा। मतलब ये पहले अपने पहले वाली जो अवस्था थी उसे छोड़कर दूसरी वाली अवस्था में आई, लेकिन फिर से ये अपने पहली वाली अवस्था में वापस चली गई। मतलब इसमें यह प्रक्रिया होती रहती है। हम लोग इसमें बर्फ से पानी बनाएंगे, पानी से बर्फ बनाएंगे, मतलब ये दोनों दिशाओं में कार्य कर रहा है। लेकिन रासायनिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रासायनिक में क्या है, जो हमारा रासायनिक है, रासायनिक परिवर्तन में एक ही दिशा में कार्य करता है। कैसे, अभी हमने जो एग्जांपल आपको बताया था, दूध से दही बनना। क्या, ये हमारे पास दूध था और ये हमारे पास दही है। अच्छा बताइए, दूध से दही बनता है ना, बनता तो है। अब देखिए हमने दूध से दही बना दिया, एक दिशा हो गई। क्या हम लोग फिर से दही से दूध बना सकते हैं? कभी ऐसा होता है? असंभव है। हम लोग दही से दूध नहीं बना सकते। मतलब कि यह क्या हुआ कि एक ही दिशा में कार्य कर रही है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर एक दिशा में कार्य, देखिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अगर अनुत्क्रमणीय है तो समझ लीजिए कि एक दिशा में चल रही है। अगर उत्क्रमणीय है तो समझ लीजिए कि दोनों दिशा में चल रही है। अगर दोनों दिशाओं में चल रही है तो समझ जाइए कि भौतिक है। अगर एक दिशा में चल रही है तो समझ जाइए कि रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग यहाँ से भी पहचान कर सकते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल है इसके रासायनिक के, हम आपको वो भी बताएंगे। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि आपको हमेशा डाउट करते हैं और आपको जो पेपर में यही एग्जाम्पल हमेशा आते हैं, तो उससे फिर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल डाउट नहीं होना है। तो दोस्तों, तो जैसा कि अभी आप लोगों ने समझा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और उसके गुण कौन कौन से होते हैं, तो आप लोगों ने रासायनिक परिवर्तन समझ लिया है और उसके गुण कौन कौन से होते हैं आप लोगों ने वो भी समझा है। तो आइए अब हम कुछ बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं जो आपके परीक्षा में, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और कुछ एग्जाम्पल में आप बहुत डाउट रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो आपको बहुत डाउट करते हैं। कौन कौन से हैं
हम आपको वो भी बताएंगे, तो आपका सारा डाउट हो जाएगा क्लियर। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो जैसा कि हमारा जो पहला एग्जाम्पल रहेगा वो यह रहेगा कि लोहे पे जंग लगना। क्या? लोहे पे जंग लगना, जंग लगना, ये हमारा क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है ये आप लोग देखिए। ये पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास लोहा था, लेकिन जब उस पर धीरे धीरे उस पर जब जंग लग गया, उस पर एक भूरे रंग की पपड़ी चढ़ गई। वो धीरे धीरे एक पाउडर के रूप में बदल जाता है। तो हमारे पास पहले क्या था? लोहा था जो कि ठोस था, तो धीरे धीरे वो पाउडर के रूप में बदल गया। तो क्या बन गया? हमें एक नया पदार्थ देखने को मिल रहा है। तो हमारा क्या है? ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें मतलब इसका जो पूरा संगठन है, इसका जो ताप रंग है, इसका पूरा बदल गया। तो ये हमारा कौन सा होगा? रासायनिक परिवर्तन। और जो दूसरा हमारा रहेगा मोम का जलना। मोम मतलब मोमबत्ती, ठीक है। मोम का जलना, अब देखिए मोम का जलना। अभी आप लोगों ने इसके पहले जो इस चैप्टर की जो पहली वीडियो है, आप लोगों ने उसमें देखा था भौतिक में, आप लोगों ने भौतिक में देखा था कि मोम का पिघलना। आप लोगों ने देखा था कि मोम का पिघलना एक क्या था? भौतिक परिवर्तन था। मोम का पिघलना एक भौतिक था, लेकिन यहाँ पर मोम का जलना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। वहां पास क्या था? वहां पास पिघलना था। क्या था? पिघलना। अब देखिए पिघलना अलग होता है, और यहाँ पास क्या है? यहाँ पास जलना है। अगर जल रहा है, अगर मोम अगर जल रहा है, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि वो मोम जो है धीरे धीरे जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन जब पिघलेगा, मोमबत्ती जब पिघलेगी, वो खत्म नहीं होगी, वो बस अपना वो बस अपने आकार को बदलेगी। लेकिन जब जलती है तो वो अपने उसका जो ताप होता है, उसका जो संगठन होता है, उसका जो द्रव्यमान होता है, वो पूरा उसमें बदल जाता है। तो हमें एक नया पदार्थ देखने को मिलता है रासायनिक परिवर्तन में। अगर जल रहा है तो हमारा रासायनिक होगा, और पिघल रहा है तो भौतिक होगा। यहाँ आप लोगों को डाउट नहीं होना है। अगर पिघल रहा है तो भौतिक होगा, और जल रहा है तो रासायनिक होगा। ठीक, पेपर में ये एग्जांपल आता भी है। तो ये हमारा क्या हो गया? मोम का जलना। ठीक है, जलना और पिघलना में आप लोगों को डाउट बिल्कुल नहीं होना है। तो अगला हमारा क्या रहेगा? लकड़ियों का जलना। लकड़ी का जलना। देखिए अगर कोई भी चीज है, चाहे लकड़ी ही नहीं, कोई भी चीज है, अगर जल रही है तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन ही होगा। क्यों होगा? कैसे होगा? अब देखिए ये लकड़ी है, अगर मान लीजिए हम लकड़ी को जला रहे हैं, जल के खत्म हो जाएगी, तो हमें एक नया पदार्थ देखने को मिलेगा। वो धीरे धीरे, लकड़ी जो पहले ठोस थी, मतलब ये लकड़ी जो है वो ठोस थी, एक समय ऐसा आएगा कि लकड़ी जल के राख हो जाएगी। तो हमें क्या मिला? एक नया पदार्थ मिला। तो अगर नया पदार्थ मिल रहा है तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। तो अब देखिए इसके बाद जो आ गया हमारा, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कागज, इन सभी का क्या? जलना। अच्छा अब देखिए, अभी हमने आपको भौतिक में क्या बताया था कि कागज का फटना। क्या? कागज का फटना। अब देखिए हमने ये आपको भौतिक में बताया था। अगर मान लीजिए अगर आप कागज को फाड़ रहे हैं, तो उसमें क्या कुछ हमें नया देखने को मिला? क्या कुछ उसके संगठन में बदलाव हुआ? क्या उसका कोई ताप, उसका आयतन आकार कुछ बदला? हाँ, आयतन आकार उसमें बदल रहा है, उसका जो आकार है वो तो बदल गया। मान लीजिए हमारे पास कागज है, उसे हम फाड़ दे रहे हैं, तो उसका तो जो आकार है वो तो बदला, ना कि हमें उसमें कोई नया पदार्थ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम कागज को जलाएंगे, अभी हमने आपको क्या बताया, अगर रासायनिक, अगर कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसे जला रहे हैं तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन ही होगा। अगर हम कागज को जला रहे हैं तो कागज को जलाने के बाद हमें एक नया पदार्थ देखने को मिलेगा, मतलब कागज जल के राख हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? नया पदार्थ तो मिलेगा ना। तो कागज का जलना क्या होगा? रासायनिक होगा। बहुत सारे एग्जांपल है। तो आपके पेपर में क्या आते हैं? बस यही दो एग्जांपल आपको डाउट रखते हैं। कौन कौन सा? ये मोम का पिघलना और कागज का जलना, और ये कागज का जलना और कागज का फटना। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना है। तो ये कुछ रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल थे। तो अभी हमने जैसा कि आपको बताया था कि पहले जो प्रश्न में हमने आपको बताया था कि रासायनिक और भौतिक
भौतिक परिवर्तन में अंतर है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों टॉपिक में से प्रश्न बनता है तो यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में जरूर बनेगा कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है, तो हम आपको ये भी बताएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न पर कि क्या कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में क्या अंतर है। भौतिक परिवर्तन में अंतर। तो हमें ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिएगा। देखिए हम एक तरफ लिखते हैं भौतिक परिवर्तन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। भौतिक परिवर्तन ऐसे लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग समझिएगा। और एक तरफ हम लिखते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या लिखते हैं? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए हमने भौतिक में क्या बताते हैं, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसके पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव नहीं होता है, मतलब उसके केवल आकार और अवस्था में ही बदलाव होता है। किसके? भौतिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन हम यह कह सकते हैं कि हम जो पहला पॉइंट हमारा है, हम यह लिख सकते हैं कि हम पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव नहीं होता है। मूल गुणों में बदलाव ऐसा देखिएगा, बदलाव नहीं होता है। इसी का जस्ट उल्टा इसमें रहेगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो इसमें होगा। इसमें क्या रासायनिक में क्या होता है कि पदार्थ के मूल गुणों में बदलाव होता है। इसमें हम लिख दे रहे हैं होता है, क्या? मूल गुणों में बदलाव होता है, ठीक है। आप लोग समझिएगा। तो जो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ रहेगा कि पदार्थ को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मतलब भौतिक में क्या है कि अगर हम कोई भी पदार्थ हमारे पास है, अगर उसमें बदलाव हो रहा है तो उस पदार्थ को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जो पदार्थ हमारे पास पहले था। लेकिन रासायनिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रासायनिक में नहीं है, हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रासायनिक में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब हम पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग यह भी लिख सकते हैं कि हम पदार्थ की पिछली अवस्था में वापस जा सकते हैं। मतलब प्राप्त करना और पिछली अवस्था में वापस जाना, समझ लीजिए, आप लोग समझिएगा, एक ही है। आप लोग लिख लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। तीसरा पॉइंट, पदार्थ की पिछली अवस्था में ठीक है। किसमें? पिछली अवस्था में वापस नहीं जा सकते। सॉरी, मतलब जा सकते हैं, ठीक है। पिछली अवस्था में वापस भौतिक में जा सकते हैं। अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उसमें हम जा सकते हैं। रासायनिक में तो बिल्कुल नहीं जा सकते। रासायनिक में नहीं जा सकते, चाहे इसमें नहीं जा सकते। अब भैया कैसे नहीं जा सकते? अब मान लीजिए आपके यहाँ किसी कोने में, अगर मान लीजिए आपके घर में ही कहीं पास अगर लोहा अगर है आपके यहाँ, अगर उसमें एक बार जंग लग गया, वो उसमें एक बार जो भूरे रंग की जो परत होती है एक बार लग गई, वो अगर एक बार पाउडर के रूप में बदल गया, तो क्या उसे हम फिर से लोहा सकते हैं? उसे हम उसी अवस्था में वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो इसमें क्या है,
तो इस अवस्था में भौतिक में क्या होता है कि हम उसे उसी अवस्था में, पहले वाली अवस्था में वापस ला सकते हैं। चाहे जो पदार्थ हो, चाहे जो पदार्थ बदल रहा हो, उसमें हम वापस ला सकते हैं। तो जैसे हमने भी आपको एग्जांपल बताया थे, अगर हम बर्फ से अगर पानी बना रहे हैं तो हम लोग पानी से फिर से बर्फ बना सकते हैं। तो हम एक पॉइंट हमारा यह होता है कि चौथा पॉइंट ये हमारा है, यहाँ हम पास हमारा चौथा पॉइंट है कि पदार्थ को हम उसे पिछली अवस्था में वापस जा सकते हैं। हाँ, तो इसमें हमें कोई नया पदार्थ नहीं मिलता। क्या? कोई नया पदार्थ नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता। मतलब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन जब भी होगा आपको कोई नया पदार्थ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब पदार्थ वही रहेगा, बस बदलाव हो रहा है, परिवर्तन कुछ समय के लिए हो रहा है। तो अब यहाँ भी एक पॉइंट और बताते हैं आपको, इसमें जो होता है परिवर्तन कुछ ही समय के लिए होता है। और रसायन में क्या होता है कि हमें नया पदार्थ मिलता है। इसमें क्या होता है, हमें नया पदार्थ मिलता है, इस बदलाव में नया पदार्थ हमें मिलता है। ठीक है, मिलता है। और हाँ, ये परिवर्तन जो होता है कुछ ही समय के लिए होता है। कौन सा? भौतिक। तो हम यह भी कह सकते हैं, हमारा जो पांचवा पॉइंट रहेगा कि यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में कार्य करता है। ठीक है, तो यह परिवर्तन या फिर भौतिक परिवर्तन, यह परिवर्तन दोनों दिशाओं में कार्य करता है। दोनों दिशाओं में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? तो ये दोनों दिशाओं में कैसे कार्य करता है, अभी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, एक ही दिशा में कार्य करता है। कौन? रासायनिक। एक ही दिशा में कार्य करता है। ठीक है, कौन? रासायनिक। अच्छा, आप देखिए, हमने जो एग्जाम्पल आपको बताए थे, एग्जाम्पल हमारा वही रहेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए हम पहले हम लेते हैं भौतिक में क्या लेते हैं, वही एग्जाम्पल, बर्फ और पानी। बस आप लोग समझिएगा कैसे, बर्फ और मान लीजिए जल लिख देते हैं आपको, बर्फ और मान लीजिए जल हो गया। ठीक है, अब समझिए, ये एक पदार्थ हो गया हमारा और ये हो गया एक पदार्थ। हम लोग क्या करते हैं, बर्फ को पिघलाकर पानी बनाते हैं, या फिर आप लोग पहले जल भी लिख सकते हैं, पहले पानी भी आप लोग लिख सकते हैं। मान लीजिए, तो हमने क्या किया, बर्फ को आप लोग अच्छा ऐसे समझिए, हमने पहले पानी को हमने बर्फ बनाया, तो इसका आकार जो है चेंज हो गया। ये पहले द्रव था, लेकिन जब बर्फ बन गया तो ये क्या हो गया, ठोस हो गया। क्या बन गया, ये बर्फ बन गई, ये ठोस हो गया। और हम बर्फ को फिर से पिघलाकर क्या कर दिए, जल बना दिए, पानी बना दिए। तो हमारा क्या हुआ कि ये हमारा दोनों दिशाओं में कार्य कर रहा है। कौन? भौतिक परिवर्तन में दोनों दिशाओं में कार्य करता है, और इसे कहते हैं उत्तरक्रमणीय अभिक्रिया। ये हमारा छठा पॉइंट रहेगा, छठवां रहेगा, इसे उत्तरक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या? उत्तरक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। और अच्छा, इसमें क्या होता है, रासायनिक में तो एक ही दिशा में कार्य करती है। कैसे? अब आप लोग यहाँ समझिए, वही एग्जाम्पल आएगा हमारा, दूध और दही, हमारा वही एग्जाम्पल रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर दूध और दही है। ठीक है, दूध और दही, और नीचे लिख रहे हैं। अच्छा, आप देखिए, हमारे पास दूध एक अलग पदार्थ है। ठीक है, दूध एक अलग पदार्थ है और दही एक अलग पदार्थ है। अच्छे बताइए, दही से दूध बनता है कि दूध से दही बनता है? दूध से दही बनता है कि दही से दूध बनता है? दूध से दही बनता है। ठीक है, तो दूध से क्या बना हमारे पास, दही बन गया। तो क्या अच्छा हम फिर से दही से दूध बनाएंगे तो बनेगा? नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि एक ही दिशा में कार्य कर रहा है। तो इसे हम कहेंगे अनुत्तरक्रमणीय अभिक्रिया। इसे बोल दिए उत्तरक्रमणीय अभिक्रिया, इसे बोल देंगे अनुत्तरक्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, इसे हम लोग उत्तरक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर समझिएगा। तो ये हमारे हो गए क्या, कुछ
ये हमारे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हो गए, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पास आपको 6 बताए हैं। हमने आप बस आपसे 3 या 4 पूछेगा, हमने आपको 6 बता दिया, ठीक है। हमने आपको 6 बताए हैं, आपसे केवल 2 या 3 पूछेगा, 3 4 भी पूछ सकता है, लेकिन हमने आपको 6 भी बता दिए हैं। अभी इसमें एक आध और है, लेकिन आपके लिए बहुत इतना बहुत है, 6 बहुत है आपके लिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछेगा 3 या 4। तो ये हमारे क्या हो गया, कुछ रासायनिक के एग्जाम्पल हो गए। तो अच्छा कि तो जैसा कि अभी ने आप लोगों ने समझा, एक अलग वीडियो में समझा था आप लोगों ने भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आप लोगों ने भौतिक समझा और इसमें समझा कि रासायनिक क्या होता है। तो आप लोगों ने कुल मिला के भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों के रासायनिक भौतिक के गुण कौन कौन से होते हैं और किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इनका जो गुण है और इनका जो कुछ उदाहरण है, आप लोगों ने यह भी समझा। और उसके साथ साथ ये आप लोगों ने एक प्रश्न भी समझा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने यह प्रश्न भी समझ लिया। तो देखिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो जो वीडियो है वो पार्ट बाय पार्ट जाएगी। तो इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है, ये दूसरी वीडियो है। तो अभी इसके आगे और भी वीडियोस आएंगी। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, तो सारे वीडियोस आप लोग देखेंगे तो तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो इस चैप्टर का आप सारा नोट्स हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि ऐप हमारा EY साइंस एकेडमी है, तो आप लोग उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्योंकि इसी चैप्टर का नहीं, हर एक वीडियो का, हर एक जितनी भी टॉपिक वीडियोस आएंगे उसका नोट्स जो होगा, आपको नोट्स उसका जो PDF में हमारे ऐप पर मिलेगा। तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप लोग करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसका नोट्स आपको PDF में अच्छे से वहीं पे मिल जाएगा। तो देखिए ये इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा लंबी होने के कारण अब हम इसके जो आगे का जो पार्ट है, जो आगे की जो टॉपिक है, अब हम समझेंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में।